हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इंडोस्फेयर। आज हम एक थोड़ा अलग और अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन करेंगे। तेजस के रीसेंट दुबई क्रैश के बाद एक सवाल फिर से उठ रहा है, क्या आत्मनिर्भर भारत मिशन डिफेंस स्पेस में फेल हो रहा है? स्ट्रेंजली हम इंडियंस एक अजीब स्टेज पर खड़े हैं, ऑलमोस्ट लाइक अ नेशनल मिड लाइफ क्राइसिस। एक तरफ हम कहते हैं वी आर अ सिविलाइजेशनल स्टेट, वी कैन हैंडल एनीथिंग, और दूसरी तरफ डिफेंस स्पेस में एक सेटबैक के होते ही हम पैनिक मोड में चले जाते हैं। Please remember, any growth, especially in defense sector, comes from pain, patience and consistency. इसीलिए आज मैं क्रैश के बारे में कम और उस फॉग के बारे में ज्यादा बात करूंगा जो कि मिस इन्फॉर्मेशन, इनसिक्योरिटी और हमारे अपने लॉस्ट डेकेड्स का है। आशा करता हूं बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल सी क्लियर स्काइज। सबसे पहले एक बात समझ लें, क्रैश पेनफुल था। हमने एक ब्रिलियंट पायलट को लूज किया और ये ट्रेजेडीज कभी स्टैटिस्टिक्स नहीं होती, इसीलिए हम इसको लाइटली नहीं लेते। लेकिन क्रैश के बाद जो लोग तेजस को लेके मीम्स, जोक्स और 2 मिनट के यूट्यूब जजमेंट्स कर रहे हैं, उनसे मेरा एक सिंपल सवाल है, क्या दुनिया का कोई फाइटर प्रोग्राम क्रैश फ्री है? F-35 $1.7 ट्रिलियन का प्रोग्राम, मल्टीपल क्रैशेस, F-16 600+ एक्सीडेंट्स ओवर डेकेड्स। ये ट्रेजेडीज इंडोर्समेंट ऑफ मीडियोक्रिटी नहीं होते, पर एक पेनफुल रिमाइंडर्स होते हैं कि एविएशन स्कार्स से ही ग्रो करता है। लेकिन हम पैनिक शायद इसलिए भी ज्यादा करते हैं बिकॉज समवेयर डीप इनसाइड वी डोंट बिलीव इन आवरसेल्व्स। ये वीडियो इसी भ्रम को तोड़ने का एक स्मॉल अटेम्प्ट है। देखिए, आज इंडिया एक पैराडॉक्स जी रहा है। गवर्नमेंट कहती है आत्मनिर्भर भारत, HAL के ब्रोशर्स फ्यूचर रोटरी विंग और यूकैफ से भरे पड़े हैं, लेकिन मीडिया क्या दिखाता है? इंडिया wants S-500, इंडिया इज लुकिंग एट Su-57, इंडिया कंसिडरिंग फॉरेन जेट्स, आज रफाल, कल F-35 और परसों यूरोफाइटर। कितने तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स अनाउंस कर रहे हैं जो कभी हमें ऑफर ही नहीं हुए, और पब्लिक अपना ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट भरने में लगा है जैसे कोई फायर सेल चल रहा हो। बट इन रियलिटी इंडिया इज ऑन 2 पैरेलल ट्रैक्स। ट्रैक 1 फ्यूचर के लिए, जहां तेजस, AMCA और एंजिन जैसे प्रोजेक्ट हैं, और ट्रैक 2 इमीडिएट सिक्योरिटी के लिए, यानी इंपोर्ट्स। देखिए, हमारा नेबरहुड स्टेबल नहीं है। हम एक मेसी कॉलोनियल हिस्ट्री के आफ्टर इफेक्ट से अभी भी डील कर रहे हैं। अनसेटल्ड बॉर्डर्स हैं, इमोशनल इश्यूज एंड बैगेज फ्रॉम दैट एरा भी है। इसके ऊपर हम पूरे रीजन की सिंगल फंक्शनल डेमोक्रेसी। देखिए, बाकियों के पास अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट है। दे कैन स्पेंड एंडलेसली विदाउट एक्सप्लेनेशन, बट वी हैव टू मेंटेन अ बैलेंस। इसीलिए इंपोर्ट्स फ्यूचर नहीं बल्कि हमारी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है, जब तक डोमेस्टिक कैपेबिलिटी मैच्योर ना हो जाए। एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, during Op Sindoor, when Indian armed forces asked for a surge in drone production, none of our domestic makers could manage it. And then some of us were saying we should have continued the fight. ये छोटी छोटी statements from our armed forces आपके 3 घंटे के explainer से ज्यादा important होती हैं। And setbacks and imports problem नहीं है, but real problem है timing, हमारे lost decades के, जिसमें हमने engine ecosystem नहीं बनाया, avionics import based रखे, HAL, DRDO और आर्म्ड फोर्सेस को एक पेज पे नहीं लेके आए, और प्राइवेट सेक्टर को 20 साल लेट एक्टिवेट किया। ये वो बिल है जो हम अब पे कर रहे हैं। बेसिकली चिकन्स हैव कम होम टू रूस्ट। बट गुड न्यूज, एटलीस्ट अब हम रनवे पे आ गए हैं। एक और चीज, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस डेफिसिट है, विच ऑनेस्टली इज मोर डेंजरस देन एनीथिंग करंटली। लुक एट इंडियाज एक्चुअल परफॉर्मेंस। हम रशियन, फ्रेंच, इजरायली और अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स को सीमलेसली इंटीग्रेट करते हैं। ऑप सिंदूर में रफाल स्पेक्ट्रा स्वीट Su-30s को कवर प्रोवाइड कर रहा था, और ब्रिटिश जैगुआर्स इजरायली रैम्पेज फायर कर रहे थे। परफेक्ट कंबाइंड ऑपरेशंस, और हम फिर भी सोचते हैं कि यार हमसे नहीं होगा। और फिर हम उन यूट्यूब वॉररूम एक्सपर्ट्स को फॉलो कर लेते हैं जो एक दिन जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, दूसरे दिन पॉलिटिकल कमेंटेटर्स और तीसरे दिन इकोनॉमिस्ट बन जाते हैं। ध्यान से देखिए, आप कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स और एक्शंस को मिस कर रहे हैं, जैसे हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स, तेजस Mk1 के न्यू ऑर्डर्स, AMCA का डिजाइन क्लियरेंस लॉट, और प्राइवेट एरोस्पेस इकोसिस्टम की फास्टेस्ट ग्रोथ इन एशिया। अब आप इनके साथ कुछ और नंबर्स ऐड कीजिए। सिप्री के डेटा को 5 इयर्स के ब्लॉक में देखिए, 2013-17, 2018-22 और फिर 2015-19 से 2020-24। आपको हेडलाइंस में दबी एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाई देगी, और वो ये कि इंडिया के आर्म्स इंपोर्ट गिर रहे हैं। अब मैं समझाता हूं 2 इंपॉर्टेंट चीजें टू शो दिस इज नॉट एन एक्सीडेंट बट बाय डिजाइन। पहली चीज, इंडिया इज मूविंग अवे फ्रॉम इट्स नियर टोटल डिपेंडेंस ऑन रशिया टू अ वाइडर सप्लाई मिक्स।
एक टाइम था जब रशिया हमारा 60 to 70% तक का सप्लायर होता था, पर 2013-17 से 18-22 के ब्लॉक में रशिया का शेयर फेल फ्रॉम 64 to 45%. And then we added more from France, USA, Israel, and other suppliers. In fact, France was India's #1 supplier in 2018-22 block. So import कम हुआ, suppliers का diversification हुआ, better bang for our buck, एक strategic insurance. ये डाइवर्सिफिकेशन पुश सरकार के पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट और बाय ग्लोबल मेक इन इंडिया पॉलिसी से भी अलाइन होता है. बिल्कुल क्वाइटली ग्राउंड वर्क किया गया था. दूसरी चीज, 2014-15 में इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की वैल्यू थी 46,000 करोड़. आज वो पहुंच गई है 1.27 लाख करोड़ और 2024-25 के प्रोविजनल नंबर्स तो 1.54 लाख करोड़ हैं. ये 3x इंप्रूवमेंट है विद इन अ डेकेड. And note, 75% of defense capital procurement budget is now earmarked for Indian vendors. This is what is fueling the manufacturing boom. अब एक लंबी सांस लीजिए, थोड़ा स्माइल कीजिए और मेरे साथ डॉट्स कनेक्ट कीजिए. Import reduction, supplier mix change, and surge in domestic production. You will see us shifting from a buyer to a builder silently. This is our new reality. It's silent, steady, and strategic. Takeaway simple है. India's indigenous platforms weak नहीं है, but building something new always comes with failures. Of course, crash tragedies and other setbacks hurt us. After all, we are deeply involved in this process, but they don't define us. Key here is momentum maintain करो, patience रखो, remember direction बिल्कुल सही है. If you like calm, logic-based human explainers, then Indosphere is your channel. Please subscribe and comment. See you in the next one. Dhanyavad.